हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए आया हूँ सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 6, जहां पर हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे आज, जो टोटली बेस्ड है हम लोगों के एंट्रेंस के ऊपर। मीन्स नीट, एम्स, जीपमार्क, जेई मीन्स वगैरह वगैरह जो भी कंपेटिटिव एग्जाम होगा उसके बेस पे ये बना है। तो चलो शुरू करते हैं आज थोड़ा एमसीक्यू वाला नया टॉपिक। मीन्स जो पहले हम लोग के मतलब कर चुके हैं उसका ही थोड़ा एमसीक्यू। और शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, जो मेरा वीडियोस आज अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा वीडियोस तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है या परेशानी होती है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और चाहो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर मैं बोल सकते हो। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ के आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करना पड़े तो मैं वो जरूर अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के डाउट के ऊपर मैं ट्यूटर वीडियो प्लेलिस्ट बना के वहां पर डाल दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारा एमसीक्यू। बहुत मजा आएगा। बहुत ये लोग जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा थे, वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने एन टाइप, पी टाइप वगैरह वगैरह थ्योरी पढ़े हैं, उसके ऊपर बेस करके बना है ये जो आज का हम लोगों का एमसीक्यू। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन insulators CB is conduction band. CB is conduction band. In insulator, CB is conduction band and VB is valence band. And VB is valence band. Option A, VB is partially filled. VB is partially filled. जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है CB is partially filled with electrons. Conduction band is partially filled with electrons. ठीक है, conduction band is partially filled with electrons. CB is empty and VB is filled with electrons. CB is empty and VB is filled with electrons. Filled with electrons. ठीक है। ऑप्शन डी दिया है CB is filled with electrons. CB is filled with electrons. CB is filled with electrons and VB is empty. And VB is empty. ठीक है, यह है MST CET 2014। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? इन इंसुलेटर, कॉपी कर लो। इन इंसुलेटर CB is conduction band, means CB stands for conduction band. C का फुल फॉर्म है कंडक्शन, B का है बैंड, तो कंडक्शन बैंड, और VB मतलब वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होता है? जो CB होता है, कंडक्शन बैंड होता है, वो एम्प्टी होता है, और जो वैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से भरपूर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि हम लोग इंसुलेटर का जो बैंड डायग्राम था ऐसा वाला,
तो ऊपर का था बैलेंस बैंड और नीचे का था कंडक्शन बैंड। ऊपर का था बैलेंस बैंड और नीचे का था कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो बैलेंस बैंड था वो इलेक्ट्रॉन से भरपूर था और जो कंडक्शन बैंड था वो पूरा ब्लैंक था। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वन। दैट मीन्स कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, मीन्स ए बैंड है एम्प्टी और जो बैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से भरपूर है। तो हम लोगों का ये हो गया इंसुलेटर का जो ऑप्शन दिया है वो। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीचे में जो दिया हुआ है स्टेटमेंट या ऑप्शन, इसमें से कौन सा वाला रॉन्ग है वो आपको बोलना है। केरला CEE 2014 ऑप्शन ए दिया है इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड and the conduction band are overlap। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है substance with energy gap of substance with energy gap of order of 10 electron volt are insulators। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है the resistivity of semiconductor is lower than metals। the resistivity of semiconductor is lower than metals। ठीक है, ऑप्शन डी the conductivity of metals is high। the conductivity of metals is high। option E the resistivity of a semiconductor is lower than that of an insulator। is lower than that of insulator। ठीक है, तो मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा मिटा देता हूं। अभी हम इसका हर एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तब जाके करेक्ट ऑप्शन पता चलेगा। देखो क्या क्या बोला है। फर्स्ट ऑप्शन इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। इट इज ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने जो बैंड डायग्राम लिखा था, जो वैलेंस बैंड था VB और कंडक्शन बैंड था CB, वो ओवरलैप हुआ था हम लोगों का कंडक्टर के टाइम पे। देख लेना कि जो 1 या 2 में 1 में है शायद जो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हुआ था। दैट मीन्स ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, सब्सटेंस विथ एनर्जी गैप, या तो 2 बार एनर्जी लिख चुका हूं, विथ एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। एक्चुअली जब एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तभी वो इंसुलेटर हो जाता है।
तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से वो इंसुलेटर हो गया ही होगा। मीन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का बीच का जो एनर्जी गैप है ये ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से हो जाता है इंसुलेटर। तो हम लोग का सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लोअर देन मेटल्स। रेसिस्टिविटी जो है वो मेटल से कम है, ये ऑप्शन गलत है। मतलब दिस इज द आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि मेटल जो है मेटल है कंडक्टर, ये तो सबको पता है मेटल है कंडक्टर, और कंडक्टर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। तो सेमीकंडक्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रेसिस्टिविटी कम होने का। एंड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज हाई ड्यू टू रेसिस्टिविटी इज टू लो इन मेटल्स, द कंडक्टिविटी इज ऑब्वियसली हाई इन मेटल्स। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लोअर देन दैट ऑफ इंसुलेटर। रेसिस्टिविटी जो है वो इंसुलेटर से कम है, क्योंकि इंसुलेटर तो पूरा पूरी इंसुलेटर ही है, उसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर से करंट पास ही नहीं होता। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर से तो करंट थोड़ा थोड़ा करके पास होता है। तो ये ऑप्शन भी हम लोगों का करेक्ट है। तो हम लोगों का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो रॉन्ग दिया हुआ है। हमको वही आइडेंटिफाई करना है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन द बैंड गैप between valence band and conduction band, between valence band and conduction band, in the material is 5 electron. In the material is 5 electron volt. Then the material is option A semiconductor, option B good conductor, option C superconductor, and option B insulator. West Bengal JEE 2014. West Bengal JEE 2014. ठीक है, तो इन द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन द मटेरियल्स, कोई भी एक मटेरियल का बैंड गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा या सुपर कंडक्टर होगा या गुड कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। ये मैं पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि जब हम लोगों का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनफ है तो वो हो जाता है हम लोगों का इंसुलेटर। ठीक है, और गुड कंडक्टर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुड कंडक्टर का तो बैंड गैप जो है वो बहुत कम होना चाहिए, सुपर कंडक्टर का उससे भी कम, और सेमीकंडक्टर का 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का इंसुलेटर के दायरे पे। मतलब हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, मीन्स इंसुलेटर। ठीक है, समझ में आई बात। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके भी बात करेंगे एमसीक्यू 4 के बारे में।
Question number 4. In n-type semiconductor, electrons are majority charge carriers. Electrons are majority charge carriers. ठीक है, but it does not show any negative charge. Does not show any negative charge. ठीक है, the reason is option A, electrons are stationary. Option B, electrons neutralize with holes. Electron neutralize with holes. इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है. ऑप्शन सी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल. मोबिलिटी of electrons is extremely small. Option B, atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. ठीक है, क्या CET 2014 में आया था. CET 2014 क्या बोला इसने, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है मेजॉरिटी चार्ज के लिए, मतलब जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसमें बहुत मतलब चार्ज कैरियर ज्यादा होता है. एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन, बट इट इज न्यूट्रल, मतलब ये नेगेटिव चार्ज शो नहीं करता. जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है. 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होने से, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो पूरा एटम भी नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. क्योंकि एटम जो है वो हर कोई एटम मान लो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. जैसे कि मान लो सोडियम, मान लो क्लोरीन, मान लो Fe. ये सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तब ये होता है प्लस. क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन जब अंदर घुसता है तब होता है Cl-. ठीक है ना. तो ऐसे कोई भी एटम जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है. मान लो हाइड्रोजन, H भी न्यूट्रल होता है. ऑक्सीजन ये भी न्यूट्रल होता है. कार्बन ये भी न्यूट्रल होता है. सिलिकॉन ये भी न्यूट्रल होता है. कोई भी एटम मान लो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है जब तक हम इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करे या डोपिंग ना करे या इसके अंदर से कुछ हीट ना दे. मतलब ये जैसा है वैसा होने से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा. अगर हम जाके इसको परेशान करेंगे तब ये कैटायन या एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जनरली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है. अगला क्वेश्चन नंबर 5. 5 क्या है, इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, which of the following statement is true? Which of the following statement
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा बोला? ठीक, नीट 2013, नीट 2013 में आया था। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर majority, electrons are majority carriers, electrons are majority carriers and trivalent atoms, trivalent atoms are dopant, are dopant। ठीक है। ऑप्शन बी, electrons are minority carriers, electrons are minority carriers, electrons are minority carriers and pentavalent atoms and pentavalent atoms are dopant। ठीक है। ऑप्शन सी, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। ठीक है। ऑप्शन डी, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट atoms are dopant। चलो देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नीचे का कौन सा इक्वेशन ट्रू है वो हमको बोलना है। ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है उसी के ऊपर बेस करके नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा वाला ठीक है वो बोलना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप में हम लोग क्या मिक्स करते हैं? पी टाइप में वी मिक्स्ड, क्या मिक्स करते हैं हम लोग? ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम। ठीक है। पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट एटम मिक्स करते हैं। तो ट्राइवेलेंट एटम मिक्स करने से मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होगा? ट्राइवेलेंट मिक्स, इसका हाथ कितना है? 3। मान लो एल्यूमिनियम हाथ कितना हो गया? 3। तो एक हाथ में क्या होगा? होल। क्योंकि हम लोगों ने जो फिगर दिखाया था याद है ना आप लोगों को? फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। तो ऐसा ऐसा करके सिलिकॉन का, हर सिलिकॉन का 4 हाथ होता है क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है। 1 हैंड डिनोट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 1 हैंड डिनोट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हम लोगों का जो क्रिस्टल है सिलिकॉन का, इसका स्ट्रक्चर। ये सब सिलिकॉन है, SI, 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 SI। तो पी टाइप मीन्स हम लोग इस पे ट्राइवेलेंट एटम मिक्स करेंगे। तो ट्राइवेलेंट मीन्स कोई भी एक सिलिकॉन को हटा के ट्राइवेलेंट मीन्स एल्यूमिनियम डाल दो। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी तो 3 है, तो सिर्फ 3 हाथ कंप्लीट होगा और एक हाथ ऐसे ही खाली छोड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर होल क्रिएट होगा। ठीक है। तो क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होगा? होल्स होगा। ठीक है। होल्स होगा। पी टाइप पे होल्स होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर्स होगा
इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेजॉरिटी कैरियर्स होगा होल एंड हम लोग मिक्स करेंगे ट्राइवेलेंट। और यहां पर क्या पूछा है, एन टाइप, ठीक है। तो एन टाइप होने से क्या करेंगे हम लोग, इसका ऑपोजिट हम लोग मिक्स करेंगे पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट मिक्स करने से मान लो यहाँ पर पेंटावेलेंट कोई भी के, तो इसका 4 हाफ कंप्लीट हो जाएगा और रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स होगा माइनॉरिटी कैरियर्स, और हम लोग डॉट करेंगे पेंटावेलेंट। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और एक बात, ये मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों में होल्स भी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा वाला रहेगा, पी टाइप होने से ज्यादा रहेगा हम लोगों का, पी टाइप होने से ज्यादा रहेगा हम लोगों का होल्स, इसलिए इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एन टाइप होने से हम लोगों का ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एन टाइप के टाइम में होल्स को बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं MCQ 6 क्या है। Question number 6. The element C and Si, the element C and Si both have same lattice structure. Both have same lattice structure. Both have same lattice structure having 4 bonding electrons. Having 4 bonding electrons. ठीक है। However, C is insulator. However, C means carbon is insulator, and whereas Si is intrinsic semiconductor, whereas silicon is intrinsic semiconductor, ठीक है। Silicon is intrinsic semiconductor. This is because इसका रीजन हम लोगों को बोलना है। CBSE IIPMT 2012, CBSE IIPMT 2012। Option A, in case of C, valence band is not completely filled. In case of C means carbon, the valence band is not completely, the valence band is not completely, the valence band is not completely filled at absolute zero temperature. Filled at absolute zero temperature, ठीक है। ऑप्शन बी, in case of C, in case of C, the conduction band is partially filled. The conduction band is partially filled. The conduction band is partially filled even at absolute zero temperature. Even at absolute zero
टेम्परेचर। ऑप्शन सी, the four bonding electrons in the case of C, the four bonding electrons in case of C, in case of carbon, lie in the second orbit, lie in the second orbit, and in case of Si they lie in the third orbit. In case of silicon they lie in the third orbit। ठीक है। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, the four bonding electrons in case of C, the four bonding electrons in case of C, means carbon, in case of C lie in the third orbit, lie in the third orbit। ठीक है। Whereas for Si they lie in the fourth orbit, whereas for Si in silicon they lie in the fourth orbit, बिल्कुल आसान सा सवाल है। यह हम लोगों ने पहले भी देखा था। जो फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन के टाइम पे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, सिलिकॉन का क्या है 14, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 3s2 3p2। तो देखो इसका सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का जो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसा होगा, और सिलिकॉन का फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट इसका 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो किसके साथ होता है, प्रोटॉन के साथ, और प्रोटॉन कहां पर होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहां पर होता है सेंटर में। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहां पर अट्रैक्शन होगा, इसका यहां पर होगा। ठीक है। तो कार्बन का जो अट्रैक्शन है ये ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 by r², ये था हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ। दैट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दैट मीन्स डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा होता है। तो कार्बन के टाइम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्टेंस जो है वो कम है, क्योंकि इसका ऑर्बिट 2 है, और सिलिकॉन के टाइम में डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसका ऑर्बिट 3 है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम होगा, फोर्स कम होने से क्या होगा, इसका अट्रैक्शन जो पावर है वो भी कम होगा। दैट मीन्स द 4 bonding electrons in case of carbon lie in second orbit, and in case of silicon they lie in third orbit। ये होगा करेक्ट आंसर। द एलिमेंट C and Si both have same lattice structure, दोनों का देखो स्ट्रक्चर सेम है। देन हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों का 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। हाउएवर C इज इंसुलेटर, C इंसुलेटर होता है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन बहुत पावरफुल बॉन्डिंग से इसे पकड़ के बैठा हुआ है। बट सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का जो बॉन्डिंग होता है वो थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में होता है, और थर्ड ऑर्बिट उसका सेंटर से बहुत दूर है, इसलिए उसका बॉन्डिंग थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर की रेंज में पड़ता है। कॉपी कर लो जल्दी से जल्दी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा बेसिक के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छी तरह से समझो। क्वेश्चन नंबर 7, if a small amount of antimony is added to germanium crystal, if small amount of antimony is added to germanium crystal, then option A, the antimony becomes an acceptor atom. The antimony becomes an acceptor atom. यह acceptor atom की तरह काम करेगा। B, there will be more free electrons than holes. There will be more free electrons. There will be more free electrons. There will be more free electrons than holes in the semiconductor. Than holes in the semiconductor. ठीक है। ऑप्शन सी, its resistance is increased. Its resistance is increased. ठीक है। ऑप्शन डी, it becomes a p-type semiconductor. It becomes a p-type semiconductor. CBSE AIPMT 2011. CBSE AIPMT 2011 बिल्कुल इजी है। अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमोनी मेजर करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। एंटीमोनी इज पेंटावेलेंट। मतलब वैलेंस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पहले दिखाया था मैंने, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सारा सिलिकॉन है। एक हम लोगों ने सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, क्यू मतलब इंट्रिंसिक, बीच में एंटीमोनी दे दिया। ठीक है, मान लो यह है एंटीमोनी। तो सिलिकॉन का तो 4 हाथ होता है, ये तो 4 हाथ कंप्लीट करेगा। कंप्लीट कर लिया। लेकिन एंटीमोनी का कितना हाथ होता है? 5 हाथ होता है, क्योंकि इसका बैलेंस ही है 5। तो ये तो 4 फुलफिल कर लिया। एक हाथ ऐसे ही खुला छोड़ देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही छोड़ देगा एंटीमोनी। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे छोड़ने से? देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। तो एक जितना हम एंटीमोनी ऐड करेंगे उतना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। रेजिस्टेंस तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है।
इट बिकम्स पी टाइप। पी टाइप में हम लोग क्या करते थे, ट्राइवैलेंट मिक्स करते थे। यहाँ पर हम लोग पेंटावैलेंट मिक्स कर रहे हैं क्योंकि एंटीमनी पेंटावैलेंट होता है। एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर एटम, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एंटीमनी इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, मतलब एंटीमनी इज डोनर एटम। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों का जो ऑप्शन बी है वही है करेक्ट ऑप्शन। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो गया, अभी देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखते हैं 8 नंबर क्या है। Which one of the following statement is false? Which one of the following statement is false? कौन सा वाला false? CBSE IPMT 2010, CBSE IPMT 2010, कौन सा वाला false? ऑप्शन ए, pure silicon doped with trivalent impurities. Pure silicon doped with trivalent impurity. Pure silicon doped with trivalent impurities gives a p-type semiconductor. Gives a p-type semiconductor. ठीक है, ऑप्शन बी, majority carriers in n-type semiconductor are holes. Majority carriers in n-type semiconductor majority carriers in n-type semiconductor are holes. Option C, minority carriers in p-type semiconductor are electron. Minority carriers in p-type semiconductor minority carriers in p-type semiconductor are electrons. Are electrons. ठीक है, ऑप्शन डी, the resistance of intrinsic semiconductor decrease with increase of temperature. Decrease with increase of temperature. ठीक है, the resistance of intrinsic semiconductor decrease with increase of temperature. कौन सा वाला false है? Pure semiconductor drop with trivalent impurity gives p-type semiconductor. Trivalent impurity drop करने से क्या होता है? पेंटावैलेंट होता है। ये करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये मैंने पहले ही बोला है। मेजॉरिटी कैरियर्स इन n-type सेमीकंडक्टर आर होल्स। n-type सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या ड्रॉप करते थे? पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट ड्रॉप करने से मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होना था? इलेक्ट्रॉन होना था। तो ये रॉन्ग है, दैट मीन्स ऑप्शन बी रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है? माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में हम लोग क्या मिक्स करते थे? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मिक्स करने से मेजॉरिटी क्या होना था?
होल्स होना था, माइनॉरिटी क्या होना था, इलेक्ट्रॉन्स होना था। तो ये सही है, ठीक है। फिर रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो सबको पता है ये सही है। तो रॉन्ग कौन सा है, बी है। दैट मीन्स हम लोगों का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी देखेंगे एमसीक्यू 9 या क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 नंबर क्या बोला है, 9 तो बहुत इजी है। क्वेश्चन 9, बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड description, based on the energy band description, a solid can be classified as an insulator. A solid can be classified as an insulator, The solid can be classified as an insulator. The energy gap between the valence band and conduction band is, the energy gap between valence band and conduction band is option A 3 electron volt, easy, the energy gap 6 electron. Option B easy greater than 6 electron volt, energy gap greater than 6 electron volt. Option C energy gap less than 3 electron volt. Option D easy equal to 0, कोई भी एनर्जी गैप नहीं। मणिपाल 2010, मणिपाल 2010। तो ये तो मैंने पहले ही बोला है कि इंसुलेटर जब होता है तब एनर्जी गैप कितना होता है, जब ग्रेटर देन 5 होता है। तो यहाँ पर तो एक ऑप्शन है ग्रेटर देन 6, मतलब यही होगा हम लोगों का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पर ज्यादा डिस्कशन जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A p-type semiconductor can be obtained by adding a p-type semiconductor can be obtained by adding option A arsenic to pure silicon, option B aluminum to pure silicon, option C antimony to pure germanium, phosphorus to pure germanium, Urisha JEE 2010, ये भी बिल्कुल इजी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब हम लोगों को मिलता है, पी टाइप मीन्स हम लोग क्या मिक्स करेंगे, ट्राइवेलेंट।
तो ट्राइवेलेंट यहाँ पर कौन सा है, सिर्फ एल्यूमिनियम, बाकी सब पेंटावेलेंट है। ठीक है, तो हम लोग जब सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम डॉप करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और एमसीक्यू नंबर 11। The forbidden energy gap in gallium or germanium, the forbidden energy gap, in GE is 0.72 electron volt, is 0.72 electron volt. Given AC equal to 12400 12400 eV Armstrong. The maximum wavelength of radiation, the maximum wavelength of radiation that will generate electron hole pair is, that will generate electron hole pair is option A 17220 Armstrong, 17220 Armstrong. Option B 172.2 172.2 Armstrong. Option C 17222 Armstrong. Option D 1722 Armstrong. KCET 2010, KCET 2010। ये तो आप लोगों को आता होगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ऐसा एक न्यूमेरिकल दिखाया था। चलो कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। फॉरबिडन एनर्जी गैप है, मतलब ई जो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को, E इक्वल टू 0.72 EV, और AC भी दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है 12400 EV आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम लोगों को निकालना है लैम्डा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, E इक्वल टू AC बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू AC बाई E। AC कितना है हम लोगों का 12400 और E कितना है हम लोगों का 0.72। अभी देखो लैम्डा कितना आता है, जितना आता है वही है हम लोगों का आंसर। देख लो, कैलकुलेट करो जल्दी से जल्दी। हम लोगों का आएगा 17222 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर ए मटेरियल इज, द एनर्जी गैप between the valence band, the valence band energy gap between the valence band and the conduction band the energy gap between the valence band and the conduction band for a material is,
is 6 electron volt. The material is materials क्या होगा? MGIMS 2010 MGIMS 2010. Option A, an insulator. Option B, a metal. Option C, an intrinsic semiconductor. A intrinsic semiconductor. ठीक है. ऑप्शन डी, ए सुपर कंडक्टर. ए सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर मीन्स जिसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, जिसका रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो है, वही होता है सुपर कंडक्टर. तो एनर्जी गैप जो है उसका है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से हम लोग इसको बोलते हैं इंसुलेटर. तो ये होगा एन इंसुलेटर. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, समझ में आई बात? हो गया 12. अभी देखते हैं 30. ऐसा ही है छोटा छोटा, ये भी थ्योरी बेस है. 13 जो है अभी देखेंगे 30, मतलब क्वेश्चन नंबर 30. The process of adding impurities to the pure semiconductor is called the process of adding impurities to the pure semiconductor is called. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये भी मैंने पहले बोला था. ए नंबर बायसिंग थ्योरी में, ये भी मैंने बोला था, याद करो. बी नंबर कोटिंग. सी नंबर डोपिंग. डी नंबर none of this. ये आया था BHU 2008 पे. BHU 2008 पे. ठीक है. The process of adding impurities to the semiconductor is called doping. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने पहले बोला था. जो प्रोसेस होता है इंप्यूरिटीज ऐड करना, उसी को बोलते हैं डोपिंग. क्वेश्चन नंबर 14. If any NH represent the number of electrons and holes, the number of electrons and holes respectively in a semiconductor material. In a semiconductor material, then for n-type semiconductor material, n-type के लिए क्या होगा?
ऑप्शन ए एन ई लेस देन एन एच, ऑप्शन बी एन ई ग्रेटर देन एन एच, ऑप्शन सी एन ई इक्वल टू एन एच, ऑप्शन बी एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू 0। JNK CET 2008 का है, JNK CET 2008 पे आया। चलो डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन होगा। Ni और NH अगर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन एंड होल को, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या मिक्स करते हैं? पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट मिक्स करने से हम लोग का मेजॉरिटी चार्ज क्लियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। दैट मीन्स Ni वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। देखो ये ऑप्शन कहां में है? ऑप्शन बी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत टाइम हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 15 एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। An intrinsic semiconductor at 0 Kelvin temperature, behaves like option A conductor, option B p type semiconductor, option C p type n type semiconductor, n type semiconductor, and option D insulator। ये आया है JNK CET 2008, JNK CET 2008। ठीक है, तो कोई भी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये बिहेव्स करेगा लाइक ए इंसुलेटर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में ये बिहेव्स करेगा लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। और इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ो, इंट्रेंस में इसका थ्योरी बहुत काम आएगा। तो इसके ऊपर कुछ सीई एम्पलीफायर, सीई ट्रांजिस्टर, सीई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बनता है, वो सब मैं दिखा दूंगा। और थ्योरी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है और भी, तो भी मैं दिखा दूंगा धीरे धीरे। तो घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी दिक्कत आई या परेशानी आई, कोई भी डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं फिर डिस्कस कर दूंगा, तुम लोगों का डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। इतना तो भरोसा रखो मुझ पर। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।